3 बहनों में एक भाई था, इसका मर्डर हुआ है, प्री प्लान मर्डर हुआ है। मेरे पापा को मम्मी को धमकाया जा रहा है कि तुम्हारी बेटियों के साथ कांड कर देंगे, तुम्हारी बेटियों को घर से उठा लेंगे। मोदी जी से अपील है कि बस मेरे भाई के लिए जस्टिस लड़े, ताकि जैसे हमने अपने भाई खोया कल को कोई अपना भाई बेटा ना। मेरे को मेरे भाई के लिए जस्टिस चाहिए। आज मैंने अपना भाई खोया, कल दुनिया में पता नहीं कितने रोहित मरेंगे। क्या कोई माँ अपने बच्चे को ये परमिशन देगी कि तू दूसरे के बच्चे का मर्डर कर दे, और वो भी इतनी बेरहमी से? ना तो मेरा कोई स्टेटमेंट लिया गया, मैंने कंप्लेंट करवाई थी, मेरा स्टेटमेंट लेना था उनको, बट उन्होंने मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं। आपके हाथ में तस्वीर है, ये किसकी तस्वीर है, क्यों पकड़ी हुई है? ये तस्वीर मेरे छोटे भाई की है। ये मेरा भाई है जिसका नाम रोहित था, रोहित चौहान। ये हम 3 बहनों में एक भाई था, इसका मर्डर हुआ है, प्री प्लान मर्डर हुआ है, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं लड़ा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे भाई को जस्टिस नहीं मिल रहा है। मैं 3 महीने से अपनी चप्पलें घिसा रही हूँ, कोर्ट में जा रही हूँ, पुलिस में जा रही हूँ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। कहने को पुलिस है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। हमें धमकी आ रही है कि तुम्हें घर से उठवा लेंगे। मेरे पापा को मम्मी को धमकाया जा रहा है कि तुम्हारी बेटियों के साथ कांड कर देंगे, तुम्हारी बेटियों को घर से उठा लेंगे। क्या हम तीनों बहनों में? पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कहाँ से, आप कहाँ से हैं? ये कौन है, कब हुआ था? मैं सेक्टर 8 मैं रोहिणी सेक्टर 20 से आई हूँ। मेरे भाई का मर्डर सेक्टर 8 में हुआ है। इसके अगेंस्ट में जो केस चल रहा है, मर्डर केस, वो सेक्टर 7 के नॉर्थ रोहिणी के थाने में चल रहा है, जिसमें कि आरपी मीना करके एक इंस्पेक्टर है, उसके आईओ, उसके हाथ में मेरे भाई का केस है, लेकिन वो मेरे भाई के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मैं उसको एप्लीकेशन दे के आती हूँ, उसको इतना बोल के आती हूँ, लेकिन वो एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है। मेरे भाई के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है। मेरे हमारी कंप्लेंट्स को, हम जितने भी एप्लीकेशन कंप्लेंट्स उन्हें देते हैं, वो हमारी कंप्लेंट्स को इग्नोर करते हैं। हमें अभी थ्रेट्स आई थी, धमकियां मिली थी, हमने उन धमकियों को भी अभी उनको मतलब कि कंप्लेंट दी, बट जो आईओ है मीना, उन्होंने हमारी कंप्लेंट्स को भी अभी दबा दिया है। जो हमें धमकी आई, उन्होंने धमकियों की कंप्लेंट्स को क्यों दबाया? अभी तक कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या रीजन है, कौन थे जो हमें धमकियां दे रहे थे? उन्होंने इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं निकाला है। इवन वो एविडेंस के साथ, बता दीजिए इनके साथ हुआ क्या था? मेरे भाई एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, बट वो लड़की मेरे भाई को यूज कर रही थी। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद उस लड़की की मैंने चैट्स पकड़ी है, जिसमें वो लड़की मेरे भाई को धमकियां दे रही है कि तुझे मरवाना है और तुझे मरवाऊंगी मेरे भाई पंकज से। उसके भाई का नाम पंकज रावल है, और इसमें उन्होंने अंकित और अमित, इन दोनों को भी इन्वॉल्व किया है। अंकित मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड बन के दिखाता था, और अंकित ने ही मेरे भाई को, हमारे पास एक उसने उसकी बात भी थी अब अंकित से। मेरा भाई जिस दिन घर से गया है, मेरा भाई बोलकर गया घर से कि मेरे को अंकित ने बुलाया, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, कोई अर्जेंट काम करने। क्या यही अर्जेंट काम करना था? मेरे भाई का मर्डर करने के लिए बुलाया था। मेरे भाई को बोला कि आजा मिलते हैं यार दोस्त ये करके। अंकित जिसका नाम ले रहे हैं वो कौन है? लड़की का भाई थे या दोस्त? वो लड़की का भाई नहीं है, ये उस लड़की का, मेरे भाई की जीएफ का और मेरे भाई का कॉमन फ्रेंड है। बट बेसिकली मेरा भाई अंकित को जानता था। अब वो लड़की अंकित की गर्लफ्रेंड थी, उन दोनों का पहले से चक्कर था, उनका रिलेशन चल रहा था, लेकिन मेरे भाई को इस बात की जानकारी नहीं थी। उसने क्या किया, वो लड़की उसके अंकित के रेफरेंस से मेरे भाई से मिली है, और फिर मेरे भाई से मिली है, और फिर मिलने के बाद एक होता है कॉमन फ्रेंड बन जाता है, आपका फ्रेंड मेरा फ्रेंड, मेरा फ्रेंड आपका फ्रेंड, ऐसे बन जाता है। वो लड़की, उसने मेरे भाई से मिलने के बाद उसको मेरा भाई इतना पसंद आ गया कि वो मेरे भाई के साथ रिलेशन में आना चाहती थी। मेरे भाई से बातें चीतें बढ़ाई, उसने भाई का नंबर ले लिया। मेरा भाई लड़कियों से दूर रहता था, लेकिन हो सकता मेरा भाई उससे भी बात करने लग गया। अब उससे बात करने, मेरे भाई की पहली और आखिरी लड़की वही थी जो लाइफ में आई थी। मेरा भाई इतना वो नहीं था। कोर्ट में जब मेरे को पुलिस से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो मैं कोर्ट में गई हूँ, मैंने कोर्ट केस किया, लेकिन कोर्ट केस में जाने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे को ये पता है सारा पुलिस, सारा मजिस्ट्रेट सब बिक चुके हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरे भाई का कैरेक्टर बिल्कुल वाइट था, लेकिन मेरे भाई के कैरेक्टर को लोग ब्लैंक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि ये है वो है, ऐसे है वैसे, लेकिन हम जानते हैं मेरे भाई के लिए कहीं पर भी आप पूछताछ करो, मेरे भाई का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो, मेरे भाई के अगेंस्ट में कुछ नहीं मिल सकता। ये इतने यार दोस्त आए हैं, कोई ठाकुर, कोई जाट, कोई मल्टीपल कैटेगरी है, लेकिन कोई मेरे भाई के बारे में एक वर्ड नहीं बोल सकता। मेरा भाई इतना सपोर्टिव था। कि पुलिस क्या कह रही है इस पूरे इस मामले को? पुलिस क्रिमिनल्स का फेवर कर रही है। सीधी बात ये है, पुलिस क्रिमिनल्स का फेवर कर रही है, वो क्रिमिनल्स को बच्चा समझते हैं। इवन एसीपी विपिन कुमार भाटिया भी जो लड़की थी वो सपोर्ट कर रही है आपको? मेरे भाई को 19 जुलाई को दाग लगा था, अंतिम संस्कार हुआ था। मुझे पता चला, मैं थाने में पहुंची, मेरे को ये बताया
तस्वीर है तेरे भाई की वो हुई है। मैंने फिर क्राइम लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, क्राइम लोकेशन को आइडेंटिफाई किया। मेरे को एसीपी विपिन भाटिया ने बोला कि इतनी जगह थी, इतनी बाउंड्री थी पैराफीट में जहाँ से वो स्लिप हुआ है। जब मैंने आइडेंटिफाई किया दैट इज मतलब मेरी 5 फुट हाइट है, तो मेरी हाइट से इतना ऊपर था। अगर इतनी ऊपर बाउंड्री पे भी मैं लेके चलूं, मेरी मम्मी भी इतनी है, मेरा भाई लंबा था, कैसे कूद जाएगा? वो ऐसे कूद ही नहीं सकता। अगर उस बाउंड्री से किसी को जंप लगाना है तो बंदे को कुर्सी या चेयर कुछ लगा के चढ़ना पड़ेगा। और एविडेंस मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कायदे चीज ये भी है कि जब हम जिस दिन मेरे भाई को दाग लगा, हम तीनों बहनें बारिश में भीगती हुई पुलिस स्टेशन गई। वहाँ पे वो लड़की और उसकी मम्मी ऑलरेडी इन्वॉल्व बैठी हुई थी। वहाँ पे वो लड़की बोलती है कि ना, हमने कहा जिसने हमारे भाई के साथ किया हम उसके लिए अगेंस्ट ना एक्शन लेंगे, मतलब केस करेंगे। तो उन्होंने ये कहा, उस लड़की ने कहा कि मरवा दिया ना तेरे भाई को, अब क्या उखाड़ लोगे तुम? पूरे पुलिस स्टेशन के सामने बोला। ये बात हमने एसएचओ को भी क्लियर की, सर मरवा दिया ना तेरे भाई को, अब उखाड़ लो, मेरा क्या उखाड़ोगे? अगर मुझे लड़के का नाम मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन उसके भाई का पंकज रावल नाम लड़की सेक्टर 8 की है, उसके भाई का नाम पंकज रावल है, वो पहाड़ी है, वो उत्तराखंड से बिलोंग करती है। मेरा एक सवाल है, चंचल रावल उसके बाप का नाम है। फ्रेंड है, हाँ। वो आपका सपोर्ट कर रही है? नहीं, सपोर्ट कैसे करेगी जब उसने मेरे भाई वो जब ये बोल रही है कि मैंने मरवा दिया तेरे भाई को, वो कहाँ से सपोर्ट करेगी? गर्लफ्रेंड कह रही है। हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड रोहित की एविडेंस भी है हमारे पास। उस लड़की ने धमकी दी है मेरे भाई को कि तुझे मरवाना है और मेरा भाई पंकज तुझे मरवा देगा। इसकी हमारे पास एविडेंस भी है चैट्स का, बट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। पुलिस वाले उनके फेवर में है, प्रॉपर पास सारे एविडेंस है। पुलिस वाले फेवर में पुलिस बिक चुकी है। अगर दो पैसे अगर मैं आपको दूं कि ये काम कर दो, 2 पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मेरी नरेंद्र मोदी से अपील है कि बस मेरे भाई के लिए जस्टिस लड़े, ताकि जैसे हमने अपने भाई खोया, कल को कोई अपना भाई बेटा ना खोए। एक मिनट, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में आती है, गृह मंत्रालय। हाँ जी बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट। अमित शाह से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अमित शाह से ये बोलना चाहूंगी, नमस्कार सर जी, मैं बस ये हाथ जोड़ से आपके ये आवेदन है कि मेरे को मेरे भाई के लिए जस्टिस चाहिए। आज मैंने अपना भाई खोया, कल दुनिया में पता नहीं कितने रोहित मरेंगे, कितने लोग अपने बेटे से खाएंगे। तो मेरी ये अपील है कि जैसे मेरे भाई को इतनी बेरहमी से मारा है, मैं अभी आपको एविडेंस नहीं दिखा सकती, लेकिन इतनी बेरहमी से मारा है, ऐसा तो कोई किसी को जानवर को भी नहीं मारता। एक चीज तो मेरा ये ऐसा है ना कि मेरे भाई को सजा होनी चाहिए, जैसे मेरे भाई को ऐसे मारा है ना, उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो धरती पे थी। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये सुसाइड है। अगर ये सुसाइड होता, सब एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हम, बट आपको पता है एविडेंस में हमने खुद फुटेज देखी है। फुटेज में 10 लोग मैंने काउंट किए। मैंने ये बात हमने 10 लोग जो मैंने फुटेज में काउंट किए हैं क्रिमिनल्स, मैंने ये फुटेज अपने फैमिली के 15-20 लोगों के साथ देखी है। और उसके बाद भी मैंने तभी तुरंत ही आईओ को बोला, आप बताइए आप कर क्या रहे हो? ये 10 लोग जब फुटेज में दिख रहे हैं तो आप कर क्या रहे हो? उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे, हम अपनी कार्रवाई करें। बट उसके कुछ दिन बाद उन्होंने हमें बुलाया। उसके बाद एविडेंस में 10 की जगह 5 लोग हो गए और उनको उन्होंने फैमिली का मेंबर बना दिया। क्यों बनाया? और अगर वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, फोटो के साथ किसी की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। मेरे भाई की बॉडी में जो मार्क्स है, इंजरीज है, वो ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन है, जो कि मैं कंफर्म हूँ डॉक्टर भी बिक चुका है। उन्होंने हर किसी को पैसे दिया। ये आईओ मीना का इसमें फुल सपोर्ट है, वही ये सब कर रहा है, करता धरता उसी ने सभी के साथ मतलब हाथ मिलाया, जो भी किया है। इन्होंने अब बोल रहे पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, उसमें बोल रहे नहीं जो वो बोल रहे हैं क्रिमिनल्स वो ठीक है, बोल रहे वो उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो ठीक है। अगर आप मेरे भाई को ये बोल रहे हो कि उसने सुसाइड किया है, आप हमारे घर क्यों नहीं आए? अगर कोई चोरी आप ये कह रहे हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है। फुटेज में ये भी शो कर रखा है कि मेरा भाई ऐसे कर रहा है। वहाँ पे जितने भी 10 थे वो मेरे भाई के लिए आधा घंटा रुके रहे जब तक मर नहीं गया। जब मर गए तब वो गए। अगर कोई वो किस रीजन से मेरे भाई के पास आधे घंटा खड़े हुए, इसलिए कि अगर ये जिंदा बच गया तो ये उन्हें मार देगा। मैं इसीलिए और ऐड करना चाहती हूँ,
वो मर्डर केस में 45 ईयर प्लस एक लेडी थी जिसको वो बोलते हैं 45 भी नहीं कह सकती मैम, वो बहुत ही यंग थी। ये बोल रहे हैं पुलिस वाले ये बोलते हैं वो उनकी माँ है, वो उनकी माँ है। तो क्या कोई माँ अपने बच्चे को ये परमिशन देगी कि तू दूसरे के बच्चे का मर्डर कर दे, और वो भी इतनी बेरहमी से? वो मुझे कोई दो नंबर की लेडी लगती है जो कि क्राइम में इन्वॉल्व रहती है, लोगों के साथ मिलके उसका यही काम है बस। और हमें पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं। हमारे मोदी जी, अमित शाह, इन सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट को बोलिए कि ना तो हमें धमकियां दे कि आरुषि हत्याकांड की तरह आप लोगों को भी हम फंसवा देंगे, ये सब धमकियां ना दे। और जो हमें धमकियां दे रहे हैं वो कंप्लेंट्स आप देखें जब मैंने करवाई है, और मैंने पीएम ऑफिस और गृह मंत्रालय में जो कंप्लेंट्स करवाई वो आपने किस रीजन से, मतलब किस बिहाफ पे कंप्लेंट आगे से क्लोज कर दी। ना तो मेरा कोई स्टेटमेंट लिया गया, मैंने कंप्लेंट करवाई थी, मेरा स्टेटमेंट लेना था उनको, बट उन्होंने मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं लिया है। किस रीजन से नहीं लिया है? क्यों पुलिस उन्हें सपोर्ट कर रही है? चलिए।